वीबीजी रामजी योजना में लेबर डेज मानव दिवस में कुल कितने परसेंट तक की कमी दर्ज की गई है? आंसर 64%। वीबीजी राम जी योजना में लेबर डेज मानव दिवस में कुल 64% की कमी दर्ज की गई है। राजस्थान के भरतपुर और बाड़मेर जैसे कुछ जिलों में तो लेबर डेज में 82% की भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते श्रमिकों को महीने में 25 दिन का काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। वीबीजी राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ने मनरेगा की जगह ली है। इस योजना में गारंटीकृत योजना को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। हर हफ्ते मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया गया है और देरी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 0.05% मुआवजा ब्याज देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे संक्षेप में वीबीजी रामजी योजना कहा जाता है, भारत सरकार की एक ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार कानून है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है, जो 20 साल पुराने मनरेगा कानून का स्थान लेगा। राज्य के किस जिले से संबंधित 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक और वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर बीकानेर। 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक और वीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन मेजर जगमाल सिंह ने 10 पैरा कमांडो 13 ग्रेनेडियर्स के रूप में ऑपरेशन चाचरो का नेतृत्व किया। उन्होंने पाकिस्तान सीमा में लगभग 16 से 80 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मनों के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। दुश्मन के इलाके में दिखाई गई इस अदम्य बहादुरी और रणनीतिक कौशल के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर पीरू सिंह शेखावत झुंझुनू, उन्होंने 1948 के भारत पाक युद्ध में जम्मू कश्मीर में तितवाला क्षेत्र में दुश्मनों के बंकरों को तबाह करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वे राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता है। मेजर शैतान सिंह जोधपुर, उन्होंने 1962 में चीन के खिलाफ रेजांग लो की लड़ाई में शहादत दी, जिस कारण राजस्थान के सैन्य गौरव में उनका नाम शीर्ष पर है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह चूरू जोधपुर, 1971 के युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने और ढाका में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर करने में सबसे अहम रणनीतिक भूमिका निभाई थी। नमो भारत कॉरिडोर के तहत राजस्थान में 91 किलोमीटर का हिस्सा आएगा, जिसमें कुल राज्य के कितने स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? आंसर 6। दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर नमो भारत कॉरिडोर के तहत राजस्थान में 91 किलोमीटर का हिस्सा आएगा, जिसमें 6 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह आधुनिक रैपिड रेल दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रस्तावित 6 स्टेशन इस प्रकार है: शाहजहाँपुरा, निमराना, बहरोड, सोतानाला, खीरथल और अलवर। गति: इन ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से अलवर का सफ़र मात्र 1.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। कनेक्टिविटी: इस नेटवर्क के दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे और बस टर्मिनल के साथ एकीकृत किया जाएगा। नमो भारत कॉरिडोर भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने वाली एक उच्च गति से रेल प्रणाली है। यह पारंपरिक लोकल ट्रेन और मेट्रो के बीच की कड़ी है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। किस राज्य में सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है, जो देश का पहला सरकारी समर्थित ड्राइवर स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। यह देश का पहला सरकारी समर्थित ड्राइवर स्वामित्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। जयपुर में इसे जून 2026 के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। इस सहकारी टैक्सी मॉडल की प्रमुख विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित है। इस सेवा में कोई भी बाहरी कंपनी या बिचौलिए मालिक नहीं होंगे, बल्कि स्वयं गाड़ी चलाने वाले सारथी है इसके वास्तविक मालिक होंगे। यह यात्रियों को परिवहन का एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प देगा। निजी कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले बाहरी कमीशन से ड्राइवरों को मुक्ति मिलेगी। इसमें मोटी कमीशन काटने के बजाय ड्राइवरों के एक सामान्य मासिक या दैनिक सदस्यता शुल्क लिया जाएगा। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करते हुए इसे सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के तहत चलाया जा रहा है। राजस्थान में सड़क यातायात का संचालन परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।
इसके वर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। यह विभाग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण, टैक्स वसूली और सड़क सुरक्षा नियम के पालन का प्रमुख मुख्य कार्य है। राज्य में बसों के संचालन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्य करती है, जिसकी स्थापना किस सन में हुई थी? आंसर 1 अक्टूबर 1964। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।